What if I told you every animation film, every VFX shot, and every 3D world begins right here? Welcome to Mac, where creativity meets performance. Powered by Gigabyte B860 gaming motherboard and Intel Core Ultra series processor. Before taking a closer look at the setup, let's have a quick chat with the Mac's faculty. Hello everyone, my name is Ravi Sharma. My name is Siddharth Sharma. My name is Mukesh Sharma. मेरा नाम शुभदीप है. My name is Rajat Sharma. I am the HOD for 3D department at Mac SouthX. My expertise are Max, Maya, Unreal and multiple render engines like Arnold and V-Ray. I'm a post-production faculty at Mac SouthX. मैं मैक्स साउथएक्स में रिगिंग और एनिमेशन का फैकल्टी हूँ. Here I teach VFX. So I'm a VFX trainer in Mac SouthX. Our key focus on providing practical and industrial oriented training to our students. इस सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहूँगा. इसका जो प्रोसेसर है इसमें डेडिकेटेड AI NPU बिल्ट है जो कि AI के वर्कफ्लो में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इससे जो क्रिएटिव टूल्स है उसको चलाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्मूथर एक्सपीरियंस मिलता है. मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को देखा जहाँ पर वो मदरबोर्ड गीगाबाइट एंड इंटेल के साथ प्रोसेसर के साथ काम कर रहे थे. वो जब वो वहाँ पर काम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से हो पा रहा है उसमें. So जब भी हम अपने VFX के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं लाइक हुडनी हो गया या न्यूक हो गया, सो मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि विद दिस Intel Core Ultra 7 265K प्रोसेसर पेरेंट विथ B860 मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हैं एंड इसके साथ आपके सारे VFX के सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत सीमलेसली काम करेंगे. स्मूथेस्ट आउटपुट इन वीडियो एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशंस एंड ग्राफिक डिजाइनिंग. At the heart of this build is the Intel's Core Ultra 7 265K processor built with 20 cores and 20 threads. It intelligently divides the workload between 8 P cores and 12 E cores. But what does that mean? For animation and design students, this means smoother multitasking while working across applications like Blender, After Effects, and Premiere Pro. With boost speed reaching up to 5.5 GHz, student can enjoy responsive viewpoint navigation, smoother timeline playback, and a quicker interaction while working on detailed projects. The processor also features a dedicated AI NPU, which helps accelerate AI-powered features such as background removal, auto-framing, smart audio enhancements, and other emerging AI workflows without adding the extra load to the GPU or the CPU. Supporting it is the Gigabyte B860 Gaming X556E motherboard, featuring DDR5 memory support with built-in Wi-Fi 6E connectivity. To round out the build, we are also using the RTX 50 series GPU paired with DDR5 memory and high-speed NVMe storage. So now let's look at the system and see what everyone else is creating. हाय, मेरा नाम हरी है. मेरा नाम आदर्श है. माय नेम इज़ प्रवेश यादव. माय नेम इज़ गुरविंदर कुमार. मैं मैक के साथ ADVFX प्लस ब्लेंडर का कोर्स कर रहा हूँ. ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ. आई एम परस्यूइंग माय ADIDG गेमिंग प्लस कोर्स फ्रॉम मैक साउथएक्स. यहाँ पे बेसिकली हमने जब ब्लेंडर में यहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो ब्लेंडर के अंदर कई बार हमारे पास होता है कि जब रेंडर इंजन हम साइकिल्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बस वो क्रैश करने लग जाती है. बड़ा सीन बना दो तो आप उसके अंदर इशू आता है. बट इस सिस्टम के साथ मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं आया. चाहे मैं CPU बेस्ड काम करूँ चाहे मैं GPU बेस्ड काम करूँ. मेरे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है कि मेरे पास ये सीन जो इतना हैवी है मैं दूसरे सिस्टम पे क्रैश कर रहा था पर ये सीन यहाँ पे क्रैश नहीं कर रहा है. सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे इसका जो है न्यूरल प्रोसेसर इंजन की बात कर रहे हैं. NPU इसके अंदर एडिशनल ऐड किया गया है CPU के अंदर. ये NPU हमारे पास क्लाउड का कोर्स है उसका हमारे पास एडिशनली कनेक्ट करने में हेल्प करता है जिसकी हेल्प से मेरे पास जो मेरा टेक्सचरिंग का काम है या फिर मेरे पास कोई मटेरियल कनेक्शन काम है या फिर टेक्सचर मैप कनेक्शन का काम है वो मेरे लिए ईजी हो जाता है. तो एट द एंड मेरे लिए सिस्टम काफ़ी अच्छा है. तो मेरे को अगर मैं आपको बोलना चाहूँ एज अ 3D आर्टिस्ट तो मैं अगर रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप इस सिस्टम को ट्राई करें और मैं तो कहूँगा भाई बनवा ही लो, ज़्यादा बढ़िया है. सो अभी मैं सिस्टम पे काम कर रहा था. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है बिकॉज जितने भी पुराने मैंने सिस्टम पे काम करा है ऑलमोस्ट आधा टाइम तो ग्लिच और उनका अटकना ही बहुत ज़्यादा होता था. बट स्टिल अभी जब मैंने इस पर काम करा तो इसमें न्यूरल फिल्टर्स हैं वो इतने ऑसम चल रहे हैं. मेरे को बिल्कुल भी ग्लिच नहीं हो रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा. एंड मैं बात करूं अगर जनरेटिव AI फिल की तो वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा है. तो बेसिकली मेरा अभी जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ मैं हुडनी रन कर रहा हूँ. तो हुडनी रन करते टाइम में अपने PC में मेरा कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है तो उसमें ना बहुत स्लो चलता है और मेरा हुडनी बहुत टाइम लेता है बेसिकली रन करने में. तो मैंने इस PC में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली ट्राई करने के लिए तो इस पर मैंने वर्क किया. तो इसमें मेरा
60 to 50% जो मेरा रेंडर था या मेरा जो प्लेबैक कैश था बहुत स्मूथ गया है। ये सब इसके वजह से हुआ है। तो मैं आप लोग को जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, जो मेरे साथ जूनियर्स भी हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा अगर आप भी अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा। आज मैंने ये पीसी चलाया और ये रियली बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट जो सिमुलेशन मुझे घर में करने में कम से कम भी 1 से 2 घंटे लगते थे, ये उसको हाफ टाइम में डिवाइड करके दे रहा है। मतलब कि मेरा काम बहुत स्मूथ हो रहा है। और उसके अपोजिट मैंने बहुत सी फाइल्स और खोल रखी थी, बट बहुत ही स्मूथली मेरा ये काम हुआ है। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट दिस पीसी, इट्स रियली टू गुड, टू गुड। So that's a wrap for today. Thank you everyone for joining us today and got their hands on the PC build. Bye bye. See you later.